हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज का टॉपिक है हम लोगों का द्विघात समीकरण का हल गुणनखंड विधि के द्वारा। हम लोग समझेंगे धांसू ट्रिक के माध्यम से, बहुत ही आसानी से समझेंगे, जो आप कभी भी नहीं भूलेंगे और एग्जाम में आपका नंबर फिक्स हो जाएगा। तो आइए समझते हैं। द्विघात समीकरण को हल करने के लिए दो विधियां होती हैं। पहला विधि है गुणनखंड विधि, दूसरा विधि होता है सूत्र विधि या श्रीधराचार्य विधि से हम लगा सकते हैं। लेकिन आज का टॉपिक है गुणनखंड विधि से हम लोग आसानी से लगाएंगे, एक धांसू ट्रिक से लगाएंगे जो कभी भी नहीं भूलेगा। तो क्वेश्चंस उठाते हैं, क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। ये नो क्वेश्चन है। इसमें नियम क्या होता है बच्चों? नियम क्या होता है? 6 का गुणा करेंगे इसमें तो कितना आएगा? 6x² आएगा। गुणा करने पे कितना आ रहा है? 6x²। और हमें 5x यानी कि बीच वाले पद को, मध्य पद को तोड़कर लाना होता है। अगर यहां पर प्लस लिखा है तो इसे हम 5x को जोड़कर लाएंगे तो क्या होगा? 6 का फैक्टर क्या होता है? 3 × 2, यानी कि गुणा करने पे 6 आ जाए और जोड़ने पर 5 आ जाए। तो क्या करेंगे? 6 का फैक्टर क्या बन रहा है? 3 और 2, तो 3 का गुणा 2 में करेंगे 6 आ जाएगा और 3 को 2 में जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस होता तो यही चीज हम लोग घटा के लाते हैं। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? तो बन जाएगा x² 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। तो इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में कॉमन है x, तो क्या हो जाएगा? x प्लस 3। यहाँ क्या कॉमन है? यहाँ भी 2 कॉमन है, तो हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 0। अब इसमें का क्या कॉमन है? कोष्टक वाली चीजें कॉमन है। x प्लस 3 x प्लस 2 बराबर 0। अब क्या हो जाएगा? अब लिखेंगे यदि, अब अलग अलग खंडों को 0 के बराबर करेंगे। यदि x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर, प्लस है तो धर जाएगा, -3 आ जाएगा। यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो प्लस से धर जाएगा, क्या हो जाएगा? -x-2। नोट कर लीजिए। आइए अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल है x² 8x प्लस 12 बराबर 0। तो क्या करना होता है बच्चों? अगर यहाँ पर प्लस है तो इसको मध्य पद को जोड़ कर लाते हैं। तो गुणा करेंगे 12 का गुणा करेंगे x में, कितना आएगा? 12x²। यानी कि गुणा करने पे 12 लाना है और जोड़कर कितना लाना है? 8। तो 12 का फैक्टर क्या होता है? 12 का फैक्टर होता है 6 × 2। 6 × 2, तो जो 6 का गुणा 2 में करेंगे 12 आ जाएगा और 6 को 2 में जोड़ेंगे 8 आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा इसका फैक्टर? क्या बनेगा इसका जोड़? 6 और 2 बन जाएगा। तो x, तो बन जाएगा 6 प्लस 2 x प्लस 12 बराबर 0। तो x² का गुणा करेंगे अंदर 6x, x का 2 में करेंगे 2x प्लस 12 बराबर 0। तो x, इसमें क्या कॉमन है? इसमें क्या कॉमन है? x है, तो x प्लस 6। इसमें क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, तो हो जाएगा x प्लस 6 बराबर 0। इसमें क्या कॉमन है? ब्रैकेट वाला चीज x प्लस 6, और क्या कॉमन होगा? x प्लस 2 बराबर 0। अलग अलग क्या करेंगे बच्चों? 0 के बराबर करेंगे अलग अलग। तो x प्लस 6 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा? अगर प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ क्या हो जाएगा? यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा? प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। नोट कर लीजिए।
आइए अगला सवाल लगाते हैं बिना देरी किए हुए। अगला सवाल, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42 बराबर 0। अब यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या आ गया, अचर पद के सामने क्या आ गया है, माइनस। अगर अचर पद के सामने माइनस है तो हमें मध्य पद को घटा के लाना है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अगर अचर पद के सामने प्लस है तो मध्य पद को जोड़कर लाते हैं। तो क्या बनेगा इसका फैक्टर, तो बन जाएगा इसका फैक्टर, यानी कि गुणा करने पे 42 लाना है और घटाने पर 1 लाना है। तो क्या बनेगा इसका फैक्टर, -42 का फैक्टर क्या बनेगा, -7 और क्या बनेगा 6। तो 7 पे गुणा करेंगे 6 में, तो -7 गुणे 6 -42, और -7 में से -7 और +6 करेंगे तो क्या आ जाएगा -1। तो इसका फैक्टर बन गया एक्स स्क्वायर। तो क्या बनेगा 7 - 6 बराबर 0। अंदर माइनस से गुणा हो रहा है, इधर से एक्स से गुणा, तो क्या हो जाएगा -7x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इधर क्या हो जाएगा 6x -42 बराबर 0। इसमें क्या कॉमन है बच्चों, x कॉमन है, तो क्या हो जाएगा x -7। यहाँ क्या कॉमन है, 6 कॉमन है, तो x माइनस 6 का गुणा 6 से भाग करेंगे, 6 सते 42। एक चीज ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो इस कोष्टक में यहाँ आ रहा है वही कोष्टक यहाँ भी आएगा। तो हो जाएगा x -7 x + 6 बराबर 0। अब क्या बन जाएगा, दोनों को अलग अलग 0 करेंगे। यदि x बराबर 7, क्योंकि यहाँ माइनस है तो उधर करेंगे प्लस हो जाएगा। यदि x + 6 बराबर 0, तो x बराबर प्लस है तो -6। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। आप लोग इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के पास, वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सके, और आखिरी तक बने रहिए और आपको आज 2 नंबर एग्जाम में फिक्स हो जाएंगे। किसी भी एग्जाम में 2 नंबर आपको फिक्स होंगे अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। आप लगातार हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। अगला क्वेश्चन होगा, क्या करेंगे बच्चों, अचर पद के सामने माइनस आ गया है तो क्या करेंगे, इस चीज को घटा के लाना है 13। गुणा करने पे कितना आ रहा है, गुणा करने पे -48 आ रहा है गुणा करने पर, तो गुणा करने पर -48 आ रहा है, घटाने पे कितना लाना है 13। तो 48 का फैक्टर क्या बनेगा, 48 का फैक्टर बन जाएगा, क्या बनेगा बच्चों, बनेगा -16 और 3 बनेगा। 16 3 48, और -16 में से 3 जब घटाएंगे +3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, -13 आ जाएगा। तो इसका फैक्टर क्या बना, 16 में से किसको घटा देंगे, 16 में से 3 को घटा देंगे, 48 बराबर 0। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, अंदर माइनस का गुणा इधर एक्स का गुणा, तो 16x प्लस माइनस माइनस प्लस 3x, 48 बराबर 0। तो क्या इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है x, तो हो जाएगा x -16। यहाँ पर कॉमन क्या है, यहाँ पर 3 कॉमन है, तो क्या बन जाएगा x -16 बराबर 0। अब इसमें क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है x -16, इधर क्या हो जाएगा x + 3 बराबर 0। अलग अलग 0 करेंगे, ये देख x -16 बराबर 0, तो x बराबर 16। इधर यदि x + 3 बराबर 0, तो x बराबर -3।
आइए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। सबसे ज़्यादा बच्चे जब एग्जाम में किसी क्वेश्चन में करड़ी को देख लेते हैं तो डर जाते हैं। तो आज के बाद से करड़ी को देखकर डरना नहीं है, क्योंकि आज के बाद से आपकी डर क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। आइए सॉल्व करते हैं क्या होता है। बच्चों यहाँ अचर पद के सामने प्लस है तो इसको जोड़ के लाना है। तो गुणा करने कितना आ रहा है, गुणा करने पे 3 आ रहा है। तो 3 का फैक्टर क्या होगा, 3 का फैक्टर बनता है, 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 को रूट तीन लिखा जा सकता है, क्योंकि 3 बराबर होता है करड़े में 3 गुणे करड़े में 3, क्योंकि करड़े करड़े हट जाती है और 3 आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, 3 का फैक्टर क्या बनेगा, √3 और √3 गुणा करेंगे 3 आ जाएगा और दोनों को जोड़ेंगे एक एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका फैक्टर बन गया, इसका फैक्टर क्या बना, √3 प्लस √3 x प्लस 3 बराबर 0। अंदर क्या करेंगे, अंदर x का गुणा तो हो जाएगा √3x प्लस √3x प्लस 3 बराबर 0। इसमें कॉमन क्या है, इसमें x कॉमन है तो हो जाएगा x प्लस √3। इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें √3 कॉमन दिख रहा है x। अभी हमने बताया है 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 एक √3 निकल गया तो क्या बचा, 1 बचा अंदर बराबर 0। तो अब इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है √3, एक में और क्या हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा √3 बराबर 0। यदि x प्लस √3 बराबर 0 तो x बराबर माइनस √3, यही यहाँ भी वैल्यू सेम होगा। यदि x प्लस √3 बराबर 0 तो x बराबर माइनस √3। नोट कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12x माइनस 64 बराबर 0। अब यहाँ पर जो है माइनस, अचर पद के सामने है माइनस, तो क्या करेंगे, इस वैल्यू को घटा के लाएंगे। तो 8 का 16 64 का फैक्टर क्या बनेगा, 64 का बनेगा -16 और 4 बनेगा, यानी कि 16 में से 4 घटाएंगे तो 16 चौक के 64, 16 चौक के 64 और 16 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो इसका फैक्टर बनेगा, इसका बन जाएगा 16 माइनस 4 x माइनस 64 बराबर 0। तो अंदर माइनस का गुणा, इधर x का गुणा, तो 16x प्लस माइनस माइनस प्लस 4x माइनस 64 बराबर 0। इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है x माइनस 16, यहाँ कॉमन क्या बन जाएगा, 4 है तो क्या बन जाएगा x माइनस
16 बराबर 0। अब इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, ब्रैकेट वाली चीज, तो x माइनस 16 और x प्लस 4 बराबर 0। अलग अलग जीरो करेंगे इन दोनों को, x माइनस 16 बराबर 0, तो x बराबर 16, यहाँ क्या हो जाएगा, यदि x प्लस 4 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 4। तो स्टूडेंट, आज का क्लास समाप्त होता है, और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकें, आने वाले एग्ज़ाम में, आने वाले बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छे से तैयारी कर सकें वो। और कमेंट करना है, लाइक करना है। और इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है, आज का क्लास समाप्त होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे कि द्विघात समीकरण का हल कैसे करते हैं, सूत्र विधि के द्वारा कैसे हल करते हैं। धन्यवाद बच्चों।